Welcome students in my YouTube channels. In previous video we described about the development of gametophytes as well as that is also discussed about the pollinations, double fertilization, triple fusions. After that we discuss about the pollen pistil interactions and also discuss that is the dormancy period of seeds. Today we discuss a very important topic post fertilization events that is occur in case of flowering plant means what happens after the fertilization in plants. Okay, let us start. Post fertilization events, there are different events occur in case of post fertilization, just like first one is the endosperm developments. After fertilization you know about them triple fusions that is form the endosperm. Embryo developments, after fertilizations the ovules converted into the embryo, ओव्यूल्स इनटू द सीड्स, जो ओव्यूल्स होता है दैट इज मैच्योर कंडीशन में वो कन्वर्ट किस में होता है सीड में, एंड मैच्योर ओवरी कन्वर्टेड इनटू द फ्रूट्स. दैट इज क्लियर. तो जस्ट लाइक यू सी दैट इज गिवन वेरी क्लियर डायग्राम्स in case of double fertilizations, or you see here is the embryo sac structures. This is the 7-celled and 8 nuclei of embryo sac structures. Degeneratings after fertilizations, जो synergy है degenerates हो जाता है. Zygote develops होते हैं, ठीक है, जो egg cell when fused with the polar nuclei that is form male gametes that is form the zygote. Primary endosperms that is formation here, and primary endosperm nucleus that is also form. The primary endosperm cells जो न्यूसेलस है वह सेल का फॉर्मेशन करता है, एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूसेलस न्यूक्लियस विच आर प्रेजेंट इन द पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है, एंड डिजनरेटिंग द एंटीपोडल्स, और ये क्या होता है डिजनरेट्स हो जाता है. जस्ट लाइक यू सी हियर, जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डिवाइड, जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है दे आर डिवाइड repeatedly टू फॉर्म और ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू, ठीक है, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू का ये फॉर्मेशन करता है. एंडोस्पर्म सेल आर फिल्ड विथ रिजर्व फूड मटेरियल. यू नो अबाउट द एंडोस्पर्म जो होता है दे कंटेन द रिजर्व फूड मटेरियल्स फॉर बेबी प्लांट्स. दे आर यूज्ड फॉर न्यूट्रिशन ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो, और जो इसमें न्यूट्रिएंट होता है जो फूड रिजर्व है किसके लिए होता है फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए. दैट इज क्लियर. In common endosperm developments, primary endosperm nucleus undergoes successive nuclear divisions. Second जो है PEN में भी that is the nuclear division होता है to give free nuclei, जिसके कारण free nucleus का formation होता है, and this stage is called the free nuclear endosperm, और इसको nucleus के division के थ्रू होता है तो इसको free nuclear endosperm कहते हैं. नॉर्मली दैट इज द इंडोस्पर्म में 3 टाइप के डिवीजन होते हैं, हेलोवियल, सेलुलर, हेलोवियल्स, न्यूक्लियर, ठीक है. तो सेलुलर मीन्स दैट इज सेल डिवीजन जो होता है, जस्ट लाइक फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल में सेल का डिवीजन होता है. न्यूक्लियस का डिवीजन इन विच दैट इज द न्यूक्लियस डिवीजन होता है उसको न्यूक्लियर डिवीजन बोलते हैं. हेलोवियल मीन्स दोनों जिसमें हो सेलुलर एज वेल एज द न्यूक्लियर डिवीजन, ठीक है. तो न्यूक्लियस डिवीजन का न्यूक्लियर एंडोस्पर्म फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है. नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई वेरीज ग्रेटली, दैट इज वेरीज करता है डिफरेंट स्पीसीज में. एंडोस्पर्म बिकम सेलुलर ड्यू टू द सेल वॉल फॉर्मेशन. जो एंडोस्पर्म है वो सेलुलर हो जाता है, क्यों? बिकॉज दैट इज फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल. दैट इज क्लियर. एम्ब्रियो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट वी डिस्कस हियर इज द डेवलपमेंट ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो. In case of dicot embryo, we also discussed through the previous class. In class, we discussed how can the development of the dicotyledon embryo. You see here, ठीक है, जो जाइगोट है उसमें माइटोटिकल डिवीजन होता है, फर्स्ट से सेकंड 2 सेल, फिर एड का बनता है ऑक्टामर बनता है,
ठीक है, ग्लोबुलर, देन हार्ट शेप स्ट्रक्चर या ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर बनता है, सो दिस नोन एज द ग्लोबुलर स्ट्रक्चर, हार्ट शेप। और अपर पार्ट जो एक्सिस से बात करें तो एक्सिस के जो अपर पार्ट होता है दैट इज द नोन एज द प्लूमुल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सूट अपेक्स, एंड एक्सिस के लोअर पार्ट जो होता है रेडिकल्स होता है, सस्पेंसर भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो एम्ब्रियो डेवलप्ड एट द माइक्रोपाइलर एंड्स, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कहाँ होता है, एट द माइक्रोपाइलर एंड पर होता है ऑफ द एम्ब्रियो सैक वेयर द जाइगोट इज सिचुएटेड। ठीक है, माइक्रोपाइलर एंड पर एम्ब्रियो सैक जहाँ प्रेजेंट होता है वहाँ पर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। मोस्ट जाइगोट डिवाइड ओनली आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ सम एंडोस्पर्म, कुछ जो जाइगोट होते हैं मोस्टली जो जाइगोट डिवाइड होते हैं वो कब होते हैं, ओनली द फॉर्मेशन ऑफ सम एंडोस्पर्म, जब एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है तभी इसमें डिवीजन जाइगोट का स्टार्ट होता है। दिस गिव्स न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो, और इसका फंक्शन क्या है एंडोस्पर्म का, दे प्रोवाइड द न्यूट्रिशन फॉर डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए ये प्रोवाइड करते हैं। इन मोनोकार्ड्स एंड डाइकार्ड सीड्स डिफर ग्रेटली, जो मोनोकार्ड का सीड और डाइकार्ड सीड में दोनों में डिफर है ऑन द बेसिस ऑफ कॉटिलिडन्स, बट एम्ब्रियोजोनी मीन्स अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इज सिमिलर। ठीक है, लेकिन जो शुरुआत के स्टेजेस हैं मोनोकार्ड और डाइकार्ड में दोनों में क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। दैट इज क्लियर, जस्ट लाइक दैट इज गिवन हियर। जाइगोट प्रो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बनता है, ग्लोबुलर से हार्ट शेप्ड, एंड लास्ट वन इज द मैच्योर एम्ब्रियो डाइकार्ड का डेवलप्ड होता है। इन केस ऑफ डाइकार्ड इट हैज़ द एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड टू कॉटिलेशंस, इसमें दो पार्ट होता है, एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है और दो कॉटिलिडन्स होते हैं। द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कॉटिलिडन्स इज द एपिकॉटिल्स। ठीक है, जो पोर्शन एम्ब्रियोनल एक्सिस का उससे ऊपर का जो पार्ट लेवल होता है कार्टिलेडन का, दिस नोन एज द एपिकॉटिल्स, उसको एपिकॉटिल करते हैं, विच इज टर्मिनेट विद द प्लूमुल्स, जो टर्मिनेट हो जाता है मीन्स फ्यूचर में दैट इज फॉर्मेशन ऑफ स्टेम टिप या शूट अपेक्स। ओके, द cylindrical portion below the levels of cotyledons is hypocotyls that terminates with the radicals, means that is formation of root tip. The root tip is covered with the root cap, और इसका जो root tip होता है कवर्ड होता है root cap के थ्रू। You see here there is a very clear diagram of dicot, ये dicotyledons हैं, hypocotyls है, radicals है, radical that is covered with the root cap, plumules, this is the responsible for formation of shoot apex। क्लियर हुआ? ओके, इन केस ऑफ मोनोकॉटिलिडन्स में क्या होता है, द पोसेस ओनली वन कॉटिलिडन्स, मोनोकॉटिलिडन में ओनली दे कंटेन वन कॉटिलिडन्स। कॉटिलिडन्स ऑफ ग्रॉस फैमिली इज कॉल्ड द स्क्विटेलम, ग्रॉस फैमिली की जो कॉटिलिडन होता है उसको स्क्विटेलम कहते हैं, मतलब मोनोकॉटिलिडन को जो कॉटिलिडन्स होता है उसको हम स्क्विटेलम टर्म यूज करते हैं। इट इज सिचुएटेड लैटरल टू द एम्ब्रियोनल एक्सिस, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, एट द लैटरल एक्सिस, एम्ब्रियोनल एक्सिस के लैटरल में यह सिचुएटेड होता है। एट इट्स लोअर एंड्स द एम्ब्रियोनल एक्सिस हैज द रेडिकल्स, और इसके लोअर पार्ट की तरफ लोअर एंडिंग की तरफ रेडिकल होता है, एंड रूट कैप इनक्लोज इज कोलियोराइजा, रेडिकल और रूट कैप दोनों मिल करके दैट इज फॉर्मेशन ऑफ कोलियोराइजा। कोलियोराइजा क्या होता है, एन अनडिफरेंशिएटेड शीथ या अनडिफरेंशिएटेड शीथ होता है विच कवर्ड देम। ओके, पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्क्विटेलम इज द एपिकॉटिल्स। ठीक है, जो अपर एम्ब्रियोनल एक्सिस का ऊपरी पार्ट होता है वह स्क्विटेलम से अटैच होता है, दिस नोन एज द एपिकॉटिल, उसको एपिकॉटिल बोलते हैं। इट हैज़ द शूट अपेक्स, जिसमें शूट अपेक्स प्रेजेंट होता है, एंड अ फ्यू लीफ प्राइमोर्डिया इनक्लोज इन कोलियोप्टाइल्स, और इसके अंदर कुछ लीफ प्राइमोर्डिया इनक्लोज होता है जिसको हम कोलियोप्टाइल कहते हैं। कोलियोप्टाइल मीन्स ए हॉलो फोलियर स्ट्रक्चर्स। ओके, तो देखिए इनके सब मोनोकॉटिलिडन में स्क्विटेलम में जो ऊपरी पोर्शन होता है दिस नोन एज द कोलियोप्टाइल्स। ठीक है, जिसमें लीफ प्राइमोर्डिया लीफ लाइक स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट इनसाइड देम। लोअर साइड आपका रेडिकल रूट कैप है विच आर कवर थ्रू ए
undifferentiated modes of cell, this is known as the coleorhizas. That is clear. After development of cotyledons, on the basis of cotyledons, तो seeds they are two types. They are on the basis of endosperms. एंडोस्पर्म कंजम्पशन के बेस पर यह दो तरह का होता है. फर्स्ट वन इज द नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स, मीन्स दे हैव नो रेसिडुअल एंडोस्पर्म, जिसमें कोई भी थोड़ी सी भी मात्रा एंडोस्पर्म का प्रेजेंट नहीं होता, एज इट इज़ द कम्प्लीटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट्स. इसमें जो एंडोस्पर्म होता है वह जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तभी ये कम्प्लीटली कंज्यूम होते हैं. जस्ट लाइक इन केस ऑफ पी, ग्राउंड नट एंड बीन्स. ठीक है, इसमें क्या होता है, नॉन एल्ब्यूमिनस टाइप ऑफ सीड्स हैं. दैट इज क्लियर. एल्ब्यूमिनस सीड्स मीन्स दे रिटेन सम एंडोस्पर्म, जिसमें एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बाद भी उसमें कुछ मात्रा में एंडोस्पर्म प्रेजेंट रहते हैं. फॉर एग्जांपल वीट, मेज, बार्ली, कैस्टर, कोकोनट, सनफ्लावर, ये सब क्या है, एल्ब्यूमिनस टाइप ऑफ सीड्स. ओके, जिसमें एंडोस्पर्म फॉर्मेशन के बाद भी प्रेजेंट रह जाते हैं. जस्ट लाइक यू सी देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सीड्स, दैट इज गिवन स्ट्रक्चर ऑफ सम ऑफ सीड्स in which non-albuminous and albuminous types. Okay. Next, after fertilization, what happens? तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवरी डेवलप्स इनटू द फ्रूट्स. जो मैच्योर ओवरी होती है किस में कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट्स में. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल्स इनटू द सीड्स एंड ओवरी इनटू फ्रूट्स प्रोसीड साइमल्टेनियसली. मींस आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो ओवरी होती है दे कन्वर्ट टू द फ्रूट्स एंड ओव्यूल्स कन्वर्टेड इनटू द सीड. द वॉल ऑफ ओवरी डेवलप्स इनटू द पेरिकार्प. जो वॉल होता है ओवरी का आउटर लेयर, वह पेरिकार्प का फॉर्मेशन करता है. मीन्स दैट इज अ वॉल ऑफ फ्रूट्स. मीन्स आउटर वॉल जो फॉर्म होता है या आउटर वॉल जो प्रेजेंट होता है फ्रूट में, वो दिस नोन एज द पेरिकार्प, और ये ओवरी का वॉल होता है. ओके. द फ्रूट में भी फ्लैसी भी हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल गुआवा, ऑरेंज, मैंगो आर ड्राई, जस्ट लाइक इन ग्राउंड नट, मस्टर्ड एटसेट्रा. ठीक है, फ्लैसी मतलब गूदेदार भी हो सकते हैं या ड्राई सूखे भी हो सकते हैं. फ्रूट फ्रॉम ओवरीज, दे आर टू टाइप ऑफ फ्रूट्स आर प्रेजेंट, ट्रू फ्रूट्स एंड फॉल्स फ्रूट. ट्रू फ्रूट्स उसको कहते हो. True fruit, this fruits developed only from the ovary. मतलब such type of fruit that develop only from ovary. Other floral parts degenerate and fall off. और जो दूसरे other parts है वो fall off हो जाते हैं. ठीक है. Normally, for example, most plants, maximum plant में आपका true fruits होते हैं. But in some cases, false fruit that also occurs. False fruits क्या होता है? In this, the thalamus also contribute to fruit formation. इसमें थैलमस मतलब एक्सेप्ट द ओवरी, थैलमस दैट इज आल्सो पार्टिसिपेट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स. फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैश्यू नट एटसेट्रा. ओके, यू सी दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट्स. मतलब ट्रू फ्रूट्स और फॉल्स फ्रूट दोनों दिख रहा है. ओके. इन सम स्पीसीज some other type of fruits in some species just like without fertilization. कुछ में क्या होता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन के फ्रूट का फॉर्मेशन होता है. सच फ्रूट्स आर कॉल्ड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स. इस तरह के फ्रूट को हम पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ बनानास, पार्थेनोकार्पिक कैन बी इंड्यूस्ड थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स. इसको इंड्यूस किया जा सकता है ड्यू टू द यूजेज ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स. जो ग्रोथ हार्मोन्स है इसमें यूज कर लिए इसका यूजेज किया जा सकता है. सच फ्रूट्स आर सीडलेस. इस तरह के जो फ्रूट होते हैं वो सीडलेस होते हैं. ओके. नेक्स्ट टॉपिक है एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी. तो हाउ कैन द डेवलपमेंट ऑफ एपोमिक्टिक सीड्स. इन सम स्पीसीज डिप्लॉयड एग सेल is formed without reduction divisions and developed into the embryo without fertilization. ठीक है. तो कुछ स्पीसीज में जो डिप्लॉयड एग सेल है वो डायरेक्टली डेवलप कर जाता है एम्ब्रियो में विदाउट फर्टिलाइजेशन को.
For example, in many species, just like a citrus and mango varieties, some new cellular cells surrounding the embryo sac divides, protrude into the embryo sac to form embryos. Thus, each ovules contain many embryos. ठीक है, यदि एक से ज़्यादा एम्ब्रियो प्रेजेंट है, सो दिस नोन एज द पॉलीएम्ब्रियोनी. ऑकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड इज कॉल्ड द पॉलीएम्ब्रियोनी. ठीक है, एक सीड में यदि एक से ज़्यादा एम्ब्रियो प्रेजेंट है तो उसको हम पॉलीएम्ब्रियोनी बोलते हैं. और एपोमिक्सिस क्या है? इट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन. या सीड का प्रोडक्शन है विदाउट फर्टिलाइजेशन यदि होता है तो उसको हम एपोमिक्सिस कहते हैं. फॉर एग्जांपल सम स्पीसीज ऑफ स्ट्रेसी एंड ग्रासेस, जो स्ट्रेसी फैमिली है और ग्रास के, इसमें क्या होता है? एपोमिक्सिस प्रोसेस होता है, मीन्स सीड डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन. इट इज ए फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, यह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है, लेकिन यह सिमिलर होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के. दैट इज क्लियर. What is the importance of apomixins in hybrid seed industries? इसका importance क्या है? First, if the seeds from hybrids are sown, the plant in the progeny will segregate and lose hybrid characters. ठीक है, इसके कारण सेग्रीगेट होकर के लूज हाइब्रिड कैरेक्टर को रिड्यूस कर सकता है. सेकेंड, प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड्स इज कॉस्टली. जो हाइब्रिड सीड फॉर्मेशन किया जाता है वो कॉस्टली होता है. सो हाइब्रिड सीड्स आर आल्सो एक्सपेंसिव. ये ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होते हैं. इफ द हाइब्रिड्स आर मेड इनटू द एपोमिक्ट, देयर इज नो सेग्रीगेशन ऑफ द कैरेक्टर इन द हाइब्रिड प्रोजनी. यदि एपोमिक्टिक के थ्रू यदि बनाया जाए तो यहाँ पर कोई सेग्रीगेशन कैरेक्टर नहीं होता इन हाइब्रिड प्रोजनी में. सो फार्मर कैन कीप ऑन यूजिंग हाइब्रिड सीड्स टू रेज न्यू क्रॉप. इसलिए फार्मर जो प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए हाइब्रिड सीड का प्रयोग करते हैं. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोस. इफ यू लाइक देम, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक्स.